Good morning, students. I am your English teacher. In previous class, we have discussed chapter 1 in English grammar. पिछले क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 1 का डिस्कशन किया था। उसमें कुछ होमवर्क भी मैंने आपको दिए थे। चलिए उन होमवर्क को आज हम कंप्लीट करते हैं। हम लोग ग्रामर में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने होते हैं 26। टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने होता है 26, जिसमें मैंने आपको बताया था एक वॉवेल्स होते हैं और एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो लेटर्स के दो पार्ट हैं। तो वॉवेल्स के लिए मैंने बताया था आपको पहचान, ए ई आई ओ यू, ये क्या हैं हमारे वॉवेल्स हैं। और इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं 21 वो हमारे क्या हैं कॉन्सोनेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको होमवर्क के रूप में जो दिया था कि वॉवेल्स को येलो कलर से कलर करना है और कॉन्सोनेंट को ग्रीन कलर से। तो चलिए आज हम इस होमवर्क को कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ वॉवेल के लिए वाई लिख दूंगा और कॉन्सोनेंट के लिए जी लिख दूंगा। आप समझ जाइएगा उन चीज़ों को। चलिए सबसे पहले लेटर देखते हैं क्या है हमारा ए। ये क्या है हमारा, मैंने बताया ना वॉवेल्स में क्या होता है ए ई आई ओ एंड यू। तो ए क्या है हमारा वॉवेल्स है, तो यहाँ मैं वाई लिख रहा हूँ। आप समझ जाइएगा कि इसको किससे करना है कलर, येलो से। एस देखिए तो काउंट कीजिए तो ए ई आई ओ यू, इसमें से कोई है नहीं है, तो ये क्या है कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या करेंगे ग्रीन कलर से कर देंगे। अब आते हैं डब्लू, देखिए तो फिर से काउंट कीजिए ए ई आई ओ यू, नहीं है उसमें भी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसको किससे करेंगे जी से कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है एक्स, एक्स है ना, तो फिर से काउंट कीजिए ए ई आई ओ यू, नहीं है उसमें नहीं है, तो ये क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को किससे करेंगे जी से कर देंगे। अब आ गया ओ, फिर से काउंट कीजिए ए ई आई ओ आ गया ना, तो ये क्या है हमारा वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स के लिए क्या है वाई येलो कलर से है। फिर से इसको काउंट कीजिए, ये क्या है ई है ना, तो ए ई आई, देखिए ए ई आ गया ना, तो ये क्या है हमारा वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स के लिए क्या है येलो कलर। नेक्स्ट क्या है हमारा यू, पढ़िए ए ई आई ओ यू, यू क्या है हमारे वॉवेल्स हैं, तो इसके लिए भी किससे करेंगे वाई से करेंगे येलो। अब आ गया हमारे पास वाई, तो काउंट कीजिए ए ई आई ओ यू, इसमें से कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए जी फॉर ग्रीन। ये क्या है जेड है। चलिए फिर से काउंट कीजिए ए ई आई ओ यू, नहीं है उसमें भी नहीं है, तो ये क्या है कॉन्सोनेंट है हमारे, तो कॉन्सोनेंट के लिए ग्रीन। चलिए ये आई है, तो काउंट कीजिए ए ई आई आ गया ना, तो ये क्या है वॉवेल्स हैं, तो वॉवेल्स के लिए वाई येलो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये लेटर्स हैं, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैंने आपको बताया भी था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, जैसे हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो एक सिस्टम है ना कि ए के बाद क्या आता है बी के बाद क्या आता है सी के बाद क्या आता है डी के बाद क्या आता है ई। तो इसी तरीके से इस ऑर्डर को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखते हैं ए है कहीं पे, देखिए तो कोई लेटर में है ए नहीं है ना, आर है, आर से पहले क्या है सी है, तो सी पहले होता है ना, आर है सी है एक्स है
पी है, ई है, एम है, टी है, जी है, वाई है एंड के है लास्ट। ठीक है, के तक है हमारे पास के। तो सबसे पहले इसमें से देखिए, तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? सबसे पहले ए आता है। ए है कहीं? नहीं है। ए के बाद क्या आता है? बी। बी है कहीं? नहीं है। बी के बाद क्या आता है? सी। सी देखिए तो सी है, तो सी को अंडरलाइन कर लेंगे, अंडरलाइन कर लिए, और सी को पहले लिख देंगे हम यहाँ पे कि ये हमारा सी है। ठीक है, अब सी को छोड़ देंगे। सी के बाद क्या आता है? डी। डी तो है नहीं कहीं। डी के बाद ई। ई है? ई है, देखिए ई है ना, तो ई को अंडरलाइन कर लेंगे, फिर यहाँ ई को लिख देंगे हम। ई के बाद क्या आता है? एफ। एफ है कहीं? नहीं है। जी है कहीं? देखिए तो जी, हाँ जी है, देखिए जी को अंडरलाइन करेंगे और जी को कहाँ लिखेंगे? यहाँ जी। जी के बाद फिर जी के बाद क्या आता है? एच। एच है कहीं? नहीं है। आई। आई है कहीं पे? आई भी नहीं है। जे नहीं है। के है? हाँ के है, तो के को अंडरलाइन करेंगे, के को अंडरलाइन करके फिर के को लिख देंगे। के बाद एल। एल है कहीं? नहीं है एल। एल के बाद एम। एम है ना, एम को अंडरलाइन करेंगे, एम को लिखेंगे यहाँ पे। एम के बाद क्या होता है? एन। एन है कहीं पे? नहीं है। एन के बाद ओ। ओ है कहीं? नहीं है। ओ के बाद क्या होता है? पी। पी है ना, तो पी को अंडरलाइन करेंगे, पी को यहाँ लिख देंगे। पी के बाद क्या होता है? क्यू। क्यू है कहीं? नहीं है। क्यू के बाद आर। आर है? हाँ आर है, तो आर को अंडरलाइन करेंगे, आर को लिख देंगे। आर के बाद फिर क्या होता है? एस। एस है कहीं? नहीं है। एस के बाद क्या होता है? टी। टी है ना, टी को अंडरलाइन करेंगे, फिर टी को लिख देंगे। टी के बाद क्या होता है? यू। यू भी नहीं है कहीं। वी। वी के बाद डब्लू। डब्लू के बाद एक्स। एक्स है कहीं? हाँ एक्स है, तो एक्स को अंडरलाइन करेंगे और एक्स को यहाँ लिख देंगे। एक्स के बाद फिर क्या होता है? वाई। वाई है ना, वाई। वाई यहाँ लिख देंगे। देखिए तो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज हो गया। इसी तरीके से आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। उम्मीद है कि अब आप लोगों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करने आ गया होगा। इसमें एक परेशानी आपको कभी कभी ये हो सकती है कि कभी कभी एक ही जगह पे दो लेटर मिल सकता है आपको, जैसे के, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जहाँ भी डबल लेटर आपको मिल जाता है तो डबल लेटर को एक साथ ही लिखेंगे। अगर कहीं दो बार के आ गया तो के को एक साथ के बाद फिर के लिखेंगे। ठीक है, चलिए वो प्रॉब्लम आगे आएगी तो मैं आपको डिस्कस करूँगा उसको। चलिए इस चैप्टर में नेक्स्ट जो है, इस चैप्टर में आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप लोग डिक्शनरी बुक का यूज करते होंगे कभी अपने घर पे, तो वर्ड्स मीनिंग को कैसे ढूंढते हैं? उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डिक्शनरी होता क्या है। व्हाट इज़ डिक्शनरी? देखिए, ए डिक्शनरी इज़ अ वेरी स्पेशल बुक। एक बहुत ही स्पेशल बुक होता है। इट इज़ यूज टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग? किसी भी वर्ड्स के मीनिंग को ढूंढते हैं। बट हाउ डू यू फाइंड द वर्ड्स इन द बुक? हाँ, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप वर्ड्स मीनिंग को जानते हैं। तो सेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही जानते हैं किसी भी चीज़ को। चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, आपको जो एक्सरसाइज के साथ सॉल्व करेंगे उसको। चलिए बताइए, नेम दिज 5 थिंग्स डैट यू कैरी टू स्कूल। ये 5 वस्तुएं हैं जिसे आप घर से लेकर आती हैं स्कूल में लेके आते हैं इनको, तो इनका नाम आपको बताना है। तो पहला क्या है? पेंसिल। देखिए पेंसिल है ना। दूसरा वाटर बोतल। थर्ड टिफ़िन। फोर्थ बुक एंड द लास्ट बैग।
तो इनके नाम आपको लिखना है, ठीक है, वो मैं लिख दे रहा हूँ आपको। ये देखिए मैंने उनका नाम लिख दिया, पेंसिल, वाटर बोतल, टिफ़िन, हुक, बैग, ठीक है, ये नाम मैंने लिख दिया इनको। अब इनको क्या करना है कि नाउ राइट देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनका नाम लिखना है नीचे, ठीक है। तो देखिए अब ये जैसे जिनको ये अरेंज करना आ गया उनको डिक्शनरी यूज करना आ गया। तो देखते हैं कैसे इनको हम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट लेटर जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के सबसे फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, पी, इसमें क्या है डब्ल्यू, इसमें क्या है टी, इसमें क्या है बी, इसमें क्या है बी, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए पी आता है कि डब्ल्यू आता है कि टी आता है कि बी आता है कि बी आता है, बताइए। तो सबसे पहले क्या आते हैं, बी, ठीक है। तो बी, तो अब तो यहाँ तो बहुत ही गंभीर बात है कि ये बी तो दो बी हैं, तो किनको पहले लिखा जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर को जब लेते हैं तो बी है और ये बी है, तो बताइए बी के बाद वाले लेटर को फिर लेते हैं। बी के बाद फिर क्या है, ओ है, और यहाँ बी के बाद क्या है, ए है। तो बताइए ओ पहले आता है कि पहले ए आएगा, पहले ए आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, बी ए पहले आ जाएगा, बी ओ बाद में आएगा। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, बैग को। तो इसको हम नंबर दे दे रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, बैग। उसके बाद सेकंड में क्या हो जाएगा, फिर से सिलेक्ट करेंगे। सेकंड में बी अभी बी का ही वो था ना, तो बी से बैग हो गया। फिर बी से क्या है, बुक। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, बुक। अब बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, पी है, डब्ल्यू है, टी है। तो पहले क्या आएगा, पी डब्ल्यू या टी। तो पहले पी आता है ना, तो थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, पी। उसके बाद फिर डब्ल्यू आएगा या टी आएगा, टी आएगा ना। तो फोर नंबर में क्या हो जाएगा, टिफिन। एंड द लास्ट वाटर बोतल, ये 5 नंबर में हो जाएगा, ठीक है। इनको अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करके लिखना है, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए मैंने लिख दिया इनको। अच्छा यहाँ 1 लिखा मैंने, यहाँ ए लिखा मैंने, इसमें कोई दिक्कत, चलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। 1 का मतलब ए हो गया, क्योंकि सबसे फर्स्ट क्या होता है, 1 होता है ना, और इंग्लिश में सबसे पहले क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अरेंज किया है मैंने। फर्स्ट बैग, सेकंड बुक, थर्ड पेंसिल, एंड फोर्थ टिफ़िन, एंड 5 वाटर बोतल, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, सेम जस्ट लाइक फर्स्ट के जैसा, फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे था वैसे ही ये सेम है। जैसे मिल्क है, डक है, बुल है, पार्क है, टोमेटो है, किंग है, बॉय है, येलो है, टॉल है, मैंगो है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट लेटर को देखेंगे, जो सबसे पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद, 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 ऐसे करके इस पूरे को भरना है आपको, ठीक है। आप लोग इनके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके।